आकाशवाणी औरंग आबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। छत्तीसगढ़ के शूरिश पसंदी से मुतासरा सुकमा जिले में आज माऊ नवाजों के एक खतरनाक हमले में सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद हो गए और दीगर 6 बुरी तरह जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए रियासती राजधानी रायपुर मुंतकिल किया गया है। सीआरपीएफ जवानों की ये टुकड़ी एक सड़क की तामीर के प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए तैनात थी। सीआरपीएफ जवानों की जवाबी फायरिंग में कई माऊ नवाजों की हलाकत की खबर भी मिली है। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस मामले की शदीद मजम्मत की है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने खुराक और तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन के मरकजी वजीर रामविलास पासवान से मुतालबा किया है कि 22 अप्रैल तक कौमी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन तक पहुंच जाने वाले सभी किसानों की तुवर खरीद ली जाए। वाज़ेह रहे कि 22 अप्रैल से फेडरेशन ने रियासत में तुवर की खरीदी बंद कर दी है। वज़ीर आला ने कल नई दिल्ली में रामविलास पासवान से मुलाकात करके उनसे इस मामले पर गुफ्तगू की। दरियासना तुवर की खरीदारी दोबारा फौरन शुरू न की गई तो रियासती सतह पर तहरीक शुरू किए जाने का इंतबाह कांग्रेस की रियासती इकाई के सदर अशोक चौहान ने दिया है। इसी तरह असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मुतालबा किया है कि सभी किसानों की तुवर खरीदने तक हुकूमत खरीदी मराकज़ जारी रखे। कानून साज कौंसिल में हिज़्ब इख्तिलाफ कायद धनंजय मुंडे ने कहा कि तुवर की ज़बरदस्त पैदावार का हुकूमत को अंदाज़ा होने के बावजूद हुकूमत किसानों की तुवर की फ़रोख्त के मुनासिब इंतजामात नहीं कर पाई। दरियासना स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के रहनुमा रुकन पार्लियामेंट राजू शेट्टी ने किसानों से अपील की है कि वो कम कीमत में अपनी तुवर ताजिरों को फरोख्त न करे। शेट्टी ने कल कोल्हापुर में कहा कि तुवर की खरीदी में ज़बरदस्त घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग फेडरेशन और ताजिरों के साजबाज से किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। अचलपुर के मेंबर असम्बली बच्चू कड़ू ने किसानों के पास जायद तुवर होने के बावजूद खरीदी मराकज़ बंद हो जाने के बाद रियासत के वजीर ज़राअत पांडुरंग फुंडकर के इस्तीफे का मुतालबा किया है। इसी तरह तुवर की खरीदी बंद कर दिए जाने के बाद रियासत भर के किसानों ने जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे भी किए। लातूर, जालना, अकोला, बुल्डाना और एवतमहल वगैरह से किसानों के एहतजाजी मुजाहरों की इत्तलाएं मौसूल हुई हैं। रियासत के 46,000 देहातों का सर्वे करके मुस्तहक किसानों के कर्ज़े जात माफ़ किए जाएंगे। ये बात रियासत के वजीर महसूल चंद्रकांत पाटिल ने कही है। कल कोल्हापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाटिल ने कहा कि मजमूई तौर पर सभी किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाएं तो गैर मुस्तहिक और बड़े किसानों के भी कर्ज माफ़ हो जाते हैं। रियासत में ज़ाय हो जाने वाली ज़रई पैदावार से मुतालिक मसाइल और मुमकिना नुकसानात को टालने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने एक 11 रुकनी कमेटी कायम की है। ये कमेटी ज़रई पैदावार के नुकसानात की रोकथाम और किसानों को मुनासिब दाम दिलाने के लिए ज़रूरी इक़दामात की सिफारिश हुकूमत को करेगी। ये कमेटी आइंदा 60 दिनों के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर देगी। रियासती सरकार पेट्रोल पर आयद जायद टैक्सेस मनसूख करें। कांग्रेस के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान ने यह मुतालबा किया है। कल मुंबई में अपनी मुखातिबत के दौरान चौहान ने कहा कि रियासती हुकूमत पेट्रोल पर 26% वैट लागू करती है, ताहम शराब की फरोख्त पर हालिया इम्तना के बाद महसूल के खसारे की भरपाई के लिए हुकूमत ने पेट्रोल पर जायद टैक्स लागू करने का फैसला किया है। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत का यह फैसला उसके इक़्तिसादी महाज पर नाकामी का सबूत पेश करता है। फी लीटर पेट्रोल पर हुकूमत 6 रुपये कहतज़दा हालात से मुताल्लिक़ ज़ायद टैक्स भी वसूल करती है। फ़िलहाल रियासत में कहतज़दा सूरत हाल नहीं है। इसी तरह इस ज़ायद टैक्स की मुद्दत भी 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा ये दोनों ज़ायद टैक्सेस ख़त्म किए जाएं। इस तरह का मुतालबा अशोक चौहान ने किया है। सभी किसान एक ही फसल की तुख़्मरेज़ी न करें, ये बात औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर रामदास कदम ने कही है। वो कल औरंगाबाद में खरीफ हंगाम से पहले के जायज़ा इजलास में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। इस खरीफ हंगाम में ज़िले में तकरीबन 7,29,000 हेक्टर पर तुख़्मरेज़ी के इम्कानात हैं, जिसके लिए 50,848 क्विंटल बीजों की मांग की गई है। इसी तरह हस्ब ज़रूरत कीमियावी खाद भी फराहम किए जाएंगे। राब्ता वज़ीर कदम ने कल औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कामों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि शहर के सिडको इलाके में 20 करोड़ रुपयों के अखराजात से बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल गार्डन बनाया जाएगा।
اسی طرح امبیڈکر نگر علاقے میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہسپتال کے قیام کا اعلان بھی جناب قدم نے کیا۔ کسانوں کے قرض جات کی معافی کے مطالبے کے لیے جاری حزب اختلاف کی سنگھرش یاترا کے تیسرے مرحلے کی آج سے کولہاپور میں شروعات ہوگی۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر سنیل تٹکرے نے کل شولاپور میں یہ بات کہی۔ تٹکرے نے کہا کہ تیسرے مرحلے میں کولہاپور، سانگلی، ستارا اضلاع کے کسانوں سے رابطہ قائم کیا جائے گا۔ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔